बाधक माना है। नंबर 2 भाषा। समझ लें पहले, सारे पॉइंट पिछली वाली व्याख्या जैसे ही हैं जो इससे पहले व्याख्या लिखी थी। सारे पॉइंट पिछली वाली व्याख्या जैसे हैं, सेम लिख देंगे वैसे ही। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार कैसे जैसे इससे पिछली व्याख्या में लिखे थे बिल्कुल वही हैं, वहीं से लिख लेंगे। ठीक, कुछ अलग नहीं है। जो पिछले वाली व्याख्या में आपने काव्य का सुंदर लिखा है, ये जो पॉइंट हैं वो पिछले जैसे ही है, वहीं से देखकर आप लिख लेंगे। यानी भाषा सदुक्कुड़ी भाषा, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक, रस वही है शांत रस, छंद वही है दोहा, अलंकार वही है अनुप्रास तथा रूपक अलंकार। ठीक, तो जो शेष पॉइंट है वो आप पिछले वाली व्याख्या से देख करके या पिछले वाले दोहे का जो काव्य का सौंदर्य है उससे आप लिख लेंगे। आपने लिख लिए होंगे। अब एक लाइन छोड़ के जो आप लास्ट वाला दोहा देख रहे हैं ये आपको लिखना है, तो इसका आप संकेत लिखिए। इस दोहे का संकेत लिखना है, एक लाइन छोड़िए और इस नए दोहे का आप अब संकेत लिखिए। संकेत में पहले दो शब्द यह है तन, पहले दो शब्द यह है तन और बाद के दो शब्द आया हाथी। लिखिए जल्दी डैश करके, डॉट डॉट करके, यह है तन और बाद में क्या लिखेंगे, आया हाथी। संदर्भ लिख दीजिए पूर्ववत, जैसे आप लिख रहे हैं संदर्भ पूर्ववत। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग लिखिए, अगला हेडिंग प्रसंग। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना या प्राणियों के शरीर की तुलना, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने प्राणियों के शरीर की तुलना कच्चे घड़े से करते हुए, कच्चे घड़े से करते हुए उसकी नश्वरता का वर्णन किया है। शरीर की तुलना कच्चे घड़े से करते हुए उसकी नश्वरता का वर्णन किया है। नश्वर ये लिखा हुआ, नश्वरता और लगा देंगे, नश्वरता का वर्णन किया है। हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। 23 व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदास जी कहते हैं कि प्राणियों का यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। प्राणियों का यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। जिसे जिसे जीवात्मा, जिसे जीवात्मा यानी प्राणी लिख देंगे साइड में दिया में, जिसे जीवात्मा यानी प्राणी अपने साथ लिए फिरता है। जिसे जीवात्मा प्राणी सदैव अपने साथ लिए फिरता है, सदैव अपने साथ लिए फिरता है।
जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा, जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा झटका लगने पर ही टूट जाता है, जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा झटका लगने पर ही टूट जाता है या टूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी झटका लगने पर, मृत्यु रूपी झटका लगने पर प्राणियों का शरीर भी मृत्यु रूपी झटका लगने पर प्राणियों का शरीर भी कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाता है। शरीर भी कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाता है। और फिर कुछ भी हाथ नहीं आता है, और फिर कुछ भी हाथ नहीं आता है। इस प्रकार प्राणियों का यह शरीर वास्तव में नश्वर है। इस प्रकार प्राणियों का यह शरीर वास्तव में नश्वर है। इस प्रकार प्राणियों का यह शरीर वास्तव में नश्वर है। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, नश्वर है। एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य ठीक से हेडिंग डालें और क्रम से जो पॉइंट हम लिखते हैं उनको क्रम से सही से लिखें। काव्यगत सौंदर्य लिख लिए। पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर एक, कवि ने प्राणियों के शरीर की तुलना कच्चे घड़े से करते हुए, कवि ने प्राणियों के शरीर की तुलना कच्चे घड़े से करते हुए शरीर की नश्वरता का सुंदर वर्णन किया है। शरीर की नश्वरता का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट भाषा। अगले पॉइंट हम हेडिंग डाल कर लिखते हैं नंबर 2 भाषा। यहाँ से आपको जो सारे हेडिंग हैं वो पिछले जो लिखे थे, अभी जो पिछले दोहे में लिखे थे व्याख्यान वही लिखने, पूरे सारे के सारे हेडिंग वैसे लिखने जो अभी लिखे थे इससे पिछले दोहे। ठीक, ये जो हमने इसकी व्याख्या की थी दोहे की, तो जो हेडिंग जो पॉइंट इसमें लिखे थे वही पॉइंट है सारे, कुछ भी अलग नहीं है, सारे पॉइंट वही हैं जो इसमें लिखे थे। भाषा सदुक्कड़ी भाषा, शैली मुक्त तथा उद्देशात्मक शैली, रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक, जो अभी हमने पिछले दोहे में लिखे वही सारे बिंदु लिखने हैं। देख करके आप लिख लीजिए जो पिछले दोहे की व्याख्या लिखी है, पिछले दोहे का जो आपने काव्य का सुंदर लिखा है, इस दोहे में भी सारे बिंदु वही हैं। ठीक, इस प्रकार आज की जो वीडियो क्लास है इसमें हमने साखी पाठ से संबंधित दोहों की व्याख्या आदि लिखी और यहीं पर ये पार्ट पूरा हो जाता है।
हमने परिचय लिखा, हमने महत्वपूर्ण दोहों को पढ़ा और उनकी व्याख्या संबंधी प्रश्नों को किया। तो कबीरदास जो पाठ साखी है, पहला पाठ साखी यहीं पर पूर्ण होता है। इस पाठ में आगे कुछ नहीं लिखना है। किसी अगली वीडियो में हम अगले पाठ की शुरुआत करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कार्य पूर्ण कीजिए।